आर्मी चीफ ने दुश्मन की कौम को तकसीम करने की साजिश नाकाम बना दी। दौरा पारा चनार में कबायली इमायदीन से मुलाकात, मुतासरीन ने 8 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि पारा चनार पाकिस्तान का हिस्सा, इलाके का हर इंच और हर फर्द उतना ही अहम है जितना कोई और। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात में गैर मुल्की हाथ मुलव्विस होने के शवाहिद मिले हैं। दुश्मन एजेंसीज के मकामी सहूलतकारों को पकड़कर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जाएगा। मुजाहिरीन पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात करके जो भी मुलव्विस हुआ कार्रवाई की जाएगी। आर्मी चीफ की यकीन दहानी, वाक़े में शहीद 4 अफराद और जख्मियों के लिए FC की जानिब से अलग मुआवजा अदा करने का भी ऐलान। कहते हैं मुकामी FC कमांडेंट को पहले ही तब्दील कर दिया गया। लाहौर और इस्लामाबाद की तर्ज पर पारा चनार में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। कराची में बादल नहीं मसाइल बरसे, रेन इमरजेंसी पानी में बह गई। बड़े बड़े दावे करने वाली सिंध हुकूमत कारकर्दगी के शो में बुरी तरह फ्लॉप। सड़कों पर कश्तियां चलना बाकी, घरों में घुसने वाला पानी नाअहली की कहानी बयान करने लगा। बदतरीन ट्रैफिक जैम, लेकिन पुलिस एहलकार गायब, अंडरपासेस भी बंद। कायदे-आज़म की जाए पैदाइश, वजीर मेंशन पानी में घिर गई। इंतजामिया शर्म से पानी पानी ना हुई। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने टावर, खारादर, मीठादर और रणछोड़ लाइन समेत पूरे ओल्ड सिटी एरिया को डबो दिया। शिकायत के बावजूद कोई सुनने को तैयार नहीं। किस किस इलाके की बात करें, हर तरफ हुकूमती परफॉर्मेंस के शो चलते रहे। रेडी गोट के घरों में पानी दाखिल, ईसा नगरी कब्रिस्तान का रोड धंस गया। नेशनल हाईवे की हालत काबिले रहम, गड़े पड़ गए। नदी नालों और दरियाओं में पानी के तेज बहाव ने खतरे की घंटी बजा दी। हब में पानी की तुंदो तेज मौजें मकानात को मकीनों समेत बहा ले गई। 9 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। कराची और कोयटा को मिलाने वाली सड़क डूब गई। दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। GIT ने तहकीकात का अमल तेज कर दिया। SCCP के अफसर रिकॉर्ड लेकर पेश हो गए, सवालात के जवाब भी दिए। वजीर आजम के दोनों साहबजादे हसन हुसैन और बेटी मरियम आइंदा हफ्ते पेश होंगे। तहकीकाती टीम ने सवालनामा तैयार कर लिया। बयानात लेने के बाद रिपोर्ट 10 जुलाई तक मुरतब की जाएगी। कप्तान सियासी जंग में हार मानने को तैयार नहीं, एक बार फिर हरीफों पर लफ्जी हमले किए। कहते हैं शरीफों को बचाने के लिए रिकॉर्ड टैंपरिंग की रिपोर्ट्स आ रही हैं। रिकॉर्ड तब्दीली इंसाफ की फराहमी की राह में रुकावट है। ऐसे जराइम के मुर्तकिब अफराद को जेल जाना होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान भी मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए पारा चनार पहुंचे। धमाके में हलाकतों पर इजहार अफसोस, कहते हैं दहशतगर्दों की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। हालिया कार्रवाइयों में बैरूनी अनासिर मुलव्विस हो सकते हैं। फाटा बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा में जम किया जाएगा। अमरीका भारत मुश्तरका बयान में मसला कश्मीर पर खामोशी। वजीर आजम का इजहार मायूसी, मसला कश्मीर के फौरी हल के लिए सिफारतकारी के अमल को मजीद मुतहरिक करने की हिदायत। कहते हैं पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअमन हमसायगी के असूल पर कारबंद रहेगा। अफगान सरजमीन पर क़याम अमन के लिए चीन की मसाहलती काविशों का खैर मकदम किया। लंदन से आने वाले ऑडियो बयानात और नदीम नुसरत की पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी के साथ अमरीका में सरगर्मियां, हम ये समझते हैं कि ये इंतहाई तशवीशनाक हैं।
MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार लंदन वालों पर खुलकर हमलावर। मुत्तहिदा बानी के ऑडियो बयान को मुल्क दुश्मनी करार देते हुए कहा कि नाम नेहाद कन्वीनियर नदीम नुसरत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। महाजरों का इनसे कोई लेना देना नहीं, कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने की मजम्मत करते हैं। सिंध हुकूमत और IG में सर्द जंग, AD ख्वाजा को दफ्तर तक महदूद कर दिया। तबादले और तकर्री के इख्तियारात वापस, SSP, SPs और DSP को भी तब्दील नहीं कर सकेंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सिंध काबीना ने नैब कवानीन को गैर मौसर करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी के लिए सिंध असम्बली का इजलास आइंदा हफ्ते तलब। एहतसाब ब्यूरो सिंध हुकूमत के मातहत इदारों का एहतसाब नहीं कर सकेगा। सानिया अहमद पुरशर्किया ने खून के आंसू रुला दिए। मजीद 4 जख्मियों की सांसें थम गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 188। झुलसने वालों को नई जिंदगी देने के लिए अमेरिका से इंसानी जल्द मंगवा ली गई। पेवंदकारी का पहला ऑपरेशन पीर को होगा। दांत में दर्द की तकलीफ का तशद्दुद से कोई ताल्लुक नहीं। जमशेद दस्ती के इल्जामात पर पंजाब हुकूमत मेडिकल रिपोर्ट ले आई। अदालती हुक्म पर रुकन कौमी असम्बली डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा मुंतकिल। वालिदा, बहनों और भाई की मुलाकात। मीडिया से बातचीत की इजाजत देने पर RPO सरगोदा ने SHO कैंट को मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी का हुक्म। शेख ज़ैद अस्पताल, रहीम यार खान के डॉक्टर्स का कमाल। नौजवान का टोके से कटा हाथ कामयाब ऑपरेशन के बाद जोड़ दिया गया। डॉक्टर्स कहते हैं अगर कटे उसको बर्फ में महफूज करके फौरी अस्पताल लाया जाए तो सर्जरी के जरिए जोड़ा जा सकता है। थर में बादलों ने खुशियों की बरसात कर दी। 1 साल बाद प्यासा सहरा सैराब हुआ तो चेहरे खिल उठे, मोर नाचने लगे। मिठी इस्लाम कोट छाछरों में टोबे भर गए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद गिर गई। वजीर खजाना इसहाक डार ने 1.5 रुपए फी लीटर सस्ता करने का ऐलान किया। इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। लाइट डीजल और मट्टी का तेल जून वाले रेट पर ही मिलेगा। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के शहर दार्जिलिंग में हालात बदस्तूर कशीदा। गोरखा बरादरी की अलहदगी की तहरीक जोर पकड़ने लगी। कर्फ्यू के बावजूद हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे जारी। एहतजाज के दौरान मुश्तिल अफराद के हमले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी। क्रिकेट करप्शन केस हल होने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज नई उलझन। जद में आए नासिर जमशेद के वकील ने PCB के इल्जामात को मजहका खेज करार दिया। कहते हैं बैट बेचना कोई जुर्म नहीं। उधर ट्राइब्यूनल सरबराह की अहलियत के खिलाफ खालिद लतीफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। आर्मी चीफ की कोशिशों से पारा चनार मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और धरना खत्म हो गया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की दहशतगर्दी से मुतासरीन और इमायदाइन से मुलाकात। आर्मी चीफ की कोशिशों से पारा चनार मुजाहिरीन से मुज़ाकरात हुए जो कामयाब रहे। आर्मी चीफ की मुतासरीन और इमायदीन से मुलाकात, अहम इक़दामात का ऐलान किया। मुजाहिरीन पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात हो रही हैं। ISPR के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं। फायरिंग वाक़े में जो मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आर्मी चीफ ने मुजाहिरीन को ये यकीन दहानी कराई। मुकामी FC कमांडेंट को पहले ही तब्दील कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कोशिशें रंग ले आईं। सानिया पारा चनार के मुतासरीन ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। हर पाकिस्तानी जो है वो हमारा भाई है और आप लोग हमारी स्ट्रेंथ है। फौज ये जंग के लिए जीत नहीं सकती जब तक आपका पूरा ताब नहीं होगा। मेरे लिए एक पाकिस्तान का हर बंदा
वो बेशक गैर मुस्लिम भी हो, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। जो तफरका डालने वाले हैं उनको साइड पे करें, बाकी तमाम लोग इकट्ठे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पारा चनार में मुकामी अमायदीन और मुजाहिरीन के नुमाइंदों से मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने सानहा पारा चनार के बाद मुजाहिरीन पर FC की जानिब से फायरिंग के वाक़े की तहकीकात का यकीन दिलाया और कहा कि इस वाक़े में जो भी मुलव्विस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुकामी FC कमांडेंट को पहले ही तब्दील कर दिया गया है। पारा चनार पाकिस्तान का हिस्सा, इसका एक एक इंच, एक एक फर्द हमारे लिए उतना ही अहम है बाकी लोग। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशत गर्दों के हालिया वाक़यात में गैर मुल्की हाथ मुलव्विस होने के शवाहिद मिले हैं। दुश्मन एजेंसियों के मुकामी सहूलतकारों को पकड़कर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वफ्द को बताया कि पारा चनार की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए फौज के इजाफी दस्ते भेजे गए हैं। पाक अफगान बॉर्डर को मौसर तरीके से सील करने के लिए मजीद नफरी तैनात की जा रही है। लाहौर और इस्लामाबाद के तर्ज पर पारा चनार में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का अमल पहले ही जारी है। आर्मी चीफ ने फायरिंग के वाक़े में शहीद होने वाले 4 अफराद और जख्मियों के लिए FC की जानिब से अलग मुआवजा अदा करने का भी ऐलान किया। उन्होंने बताया कि आर्मी पब्लिक स्कूल पारा चनार मेजर गुरफाम शहीद के नाम से मंसूब और कैडेट कॉलेज अपग्रेड किया जाएगा। फौज पारा चनार में ट्रॉमा सेंटर कायम करेगी। सिविल अस्पताल को भी अपग्रेड किया जाएगा। हुकूमत ने सानहा पारा चनार मुतासिरीन के लिए दीगर मुतासिरीन के बराबर मुआवजा देने का ऐलान किया है। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद सानहा पारा चनार के मुतासिरीन ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ ने सानहा पारा चनार की आड़ में कौम को तकसीम करने की साजिश नाकाम बना दी। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पारा चनार पाकिस्तान का हिस्सा है। इलाके का हर इंच और हर फर्द उतना ही अहम है जितना कोई और। फिरका वारियत को हवा देकर फायदा उठाना दुश्मन का एजेंडा है। मजीद बताएंगे अहमद मंसूर। पारा चनार का चप्पा चप्पा और एक एक फर्द अहम है। दुश्मन फिरका वारियत को हवा देकर फायदा उठाना चाहता है। फौज फाटा को कौमी धारे में लाने की हिमायत करती है। पाक फौज के सिपह सालार ने पारा चनार के इमायदीन से मुलाकात में दिल खोल कर रख दिया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पारा चनार का दौरा किया, जहां उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। उनकी जो डिमांड्स हैं उसमें से कुछ पॉलिटिकल हैं, कुछ सिक्योरिटी के हवाले से थी। जो सिक्योरिटी के हवाले से थी उनका आर्मी चीफ ने फौरन सदबाब करने का हुक्म दे दिया है और आप देखेंगे कि जो इजाफी दस्ते फौज के आगे हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, उसके ऊपर बेहतर कार्रवाई होगी और सिक्योरिटी का जो इंतजाम है उसको बेहतर किया जाएगा। आर्मी चीफ ने बताया कि दहशतगर्दी के दिन वो मुल्क से बाहर थे। वापसी पर मौसम की खराबी के बायस पारा चनार आने में ताखीर हुई। अफगानिस्तान में खतरात बदस्तूर मौजूद हैं। हमने पूरी अफगान सरहद को फेंस करने का अमल शुरू कर दिया और वो फेंसिंग जो है वो 2 मरहलों में मुकम्मल होगी। पहले मरहले में जो ज़्यादा सेंसिटिव इलाके हैं जहाँ से कि दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, उस पर फेंस की जा रही है और सेकेंड फेज में पूरी पाक अफगान सरहद को फेंस किया जाएगा। आर्मी चीफ का कहना था कि सरहद पार खतरात से निपटने के लिए हमें मुत्तहिद, तैयार और चौकस रहना होगा। फौज फाटा को कौमी धारे में लाने के अमल की हिमायत करती है। मुल्क में हालात मामूल पर लाने के लिए फौज कोशिशें जारी रखेगी। ISPR के मुताबिक कबायली इमायदीन ने पाक फौज और इसकी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और कहा कि मादरे वतन की हिफाजत के लिए आखिरी दम तक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बड़ी खबर देंगे आपको। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि पुलिस और अदालतों का निजाम बेहतर होगा तो दायमी अमन आएगा। पाकिस्तान में मौजूद तमाम नो गो एरियाज को क्लियर कर दिया। पाकिस्तान में दाइश का कोई मुनज़्ज़म सेटअप नहीं है। पाकिस्तान में मौजूद तमाम नो गो एरियाज को क्लियर कर दिया गया। मेजर जनरल आसिफ गफूर का ये कहना है पाकिस्तान में दाइश का कोई मुनज़्ज़म सेटअप नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस बड़ी खबर से। अफगानिस्तान के जिस इलाके में दाइश मजबूत है वो पारा चनार के करीब है। ने जो नो गो एरिया से वो क्लियर कर दिए। अब जो है जो उनके फैसिलिटेटर्स और बैटर्स पाकिस्तान में रह गए हैं और जो फॉरेन इन्वॉल्वमेंट थे, जैसे कि आज चीफ ने कहा कि हमने जो पिछले 4 धमाके
पाराचनार में हुए या कराची में और कोयटा में भी हुए जी, हमने उनके अंदर जो लोकल फैसिलिटेटर्स अबैटर्स थे उनको एप्रीहेंड कर लिया। तकरीबन 17 हैं वो, और उनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलेगा। सारे पाकिस्तानी बराबर हैं। हमें अक्रॉस द बोर्ड तमाम इलाकों में जो बेसिक सिविक फैसिलिटीज हैं वो फराहम करनी है, तालीम देनी है। बहुत सारे रिफॉर्म्स होने वाले हैं। आपकी पुलिस बेहतर हो, हमारी पुलिस बेहतर होगी तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो टेररिज्म का है वो पुलिस है। हमारी अदालतें बेहतर होंगी, जल्दी इंसाफ देंगी। तो जब ये सारा स्ट्रक्चर स्टेट का बेहतर होगा तो दायमी अमन आएगा। कराची में तीसरे रोज भी बारिश ने जलथल कर दिया। शहरी मुश्किल में फंस गए। कहीं सड़कों पर पानी जमा है तो कहीं घर डूब गए हैं। इंतजामिया नजर नहीं आती। शहरियों को खुद ही मसाइल का हल निकालना होगा। कराची में इंतजामिया 3 दिन से होने वाली बारिश से निपटने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। इंतजामिया की नाअहली ने अब्र रहमत को जहमत बना दिया। 2 रोज में 125 मिलीमीटर बारिश ने गर्मी का जोर तो तोड़ दिया, लेकिन जगह जगह खड़े बरसाती पानी ने शहरियों को अजियत से दो चार कर दिया। उधर महकमा मौसमियात के मुताबिक बहिरा अरब से आने वाला बारिश का सिस्टम कमजोर पड़ गया है, लेकिन हफ्ते को भी बूंदाबांदी का इम्कान है। रेन इमरजेंसी के बावजूद कई इलाकों से निकासी आब का इंतजाम नहीं हो सका। फेडरल बी एरिया ताहिर विला, मलीर और नागन चौरंगी पर पानी ही पानी जमा है। सुरजानी टाउन के सेक्टर 48B में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। पानी इतना भरा हुआ था कि पूरी रात हम लोग ऐसे बैठे बैठे गुजारे। हर चीज का हमें परेशानी है, पानी की है, बिजली की है, सारी गंदगी की है, लावारिस समझ के हमें छोड़ा हुआ है। आई चंद्रीकर रोड, KMC बिल्डिंग और तो और सिंध सेक्रेटरीट के अतराफ में भी सड़कें तालाब बनी हैं। कराची सिर्फ टैक्स देने के लिए वो दे रहा है, अंजाम आपके सामने ही है। यकीन करें इतने खड्डे हैं कि जानी नुकसान का खतरा है। पानी जमा हुआ है, प्लगों पे पानी चढ़ गया, इंजन पे गाड़ी बंद हो गई। ईसा नगरी कब्रिस्तान के सामने सड़क धंसने से कई घंटे ट्रैफिक मुअत्तल रही। लियाकताबाद, गरीबाबाद और नाजाबाद अंडरपास भी बन रहा। इतना बड़ा शहर और लंबी चौड़ी इंतजामिया के बावजूद बारिश ने शहर का हशर नशर कर दिया। राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में 2 दिन की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश वजीर मेंशन में बारिश का पानी दाखिल हो गया। ओल्ड सिटी एरिया की हर सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। तफसील जानते हैं सबनाज से। कराची में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश वजीर मेंशन बारिश से पानी पानी हो गई। 3 मंजिला इमारत को तारीखी विरसे की हैसियत हासिल है। सिक्योरिटी के खातिर वजीर मेंशन के गिर्द जालियां और बैरियर्स तो लगा दिए गए, मगर बारिश के पानी को रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। बाबा कौम है वो जो जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, उनके घर के जो घर की जगह है उनको तो साफ रखें, उन्हें पाकिस्तान को क्या साफ रखेंगे। कराची में 2 रोज वक्फे से होने वाली बारिश ने टावर, खारादर, मीठा दर और रंछोड़ लाइन समेत पूरे ओल्ड सिटी एरिया को डिबो दिया, मगर इंतजामिया बेहिसी की तस्वीर बनी रही। ये जो हमारे अरबाब इक़्तिदार है, इनको एक दिन के लिए इन फ्लैटों में तो लाएं, इनको लाके दिखाएं तो कि ये किस तरह यहाँ पे पानी का और ये गंदगी का हाल है। ओल्ड सिटी एरिया और वजीर मेंशन की सूरत हाल पर शहरी सराबा एहतजाज हैं। शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने पानी निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं किया। सबनाज, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में बारिश ने इंतजामिया का पोल खोल दिया। आजम बस्ती के इलाके में हर तरफ पानी ही पानी है। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारी नुमाइंदा फसाहत फातिमा से। फसाहत, अपडेट कीजिएगा। गंदगी, बदबू और ताफुन और उसके बाद घुटनों घुटनों पानी, ये कराची का आजम बस्ती का इलाका है और यहाँ पे अभी PS 114 के इलेक्शंस होने हैं। मेरे अतराफ में अगर मेरे कैमरामैन वसीम आपको दिखा सके कि कितना पानी यहाँ पर खड़ा है, कितनी यहाँ पर गंदगी मौजूद है। उसके अलावा इलाका मकीन जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो मोटर लगा के पानी यहाँ से निकाल तो रहे हैं, लेकिन जा कहाँ रहा है, एक नाले में पानी जा रहा है और वही नाला जो है ओवरफ्लो हुआ है। यहाँ पर तमाम के तमाम दुकानें जो है वो डूब चुकी हैं। इलाके में कई घंटों से बिजली गायब है। पूरा ये मेन रोड है जो कि तमाम आबादियों को मिलाता है। यही वो रोड है जो अख्तर कॉलोनी को मिलाएगा, यही वो रोड है जो आगे डिफेंस व्यू को मिलाएगा, लेकिन यहाँ पर सफाई के लिए कोई नहीं आया। कई घंटे गुजर चुके हैं।
कराची में आज बारिश नहीं हुई है, सिर्फ कहीं कहीं जो है वो बूंदाबांदी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है इस इलाके में कोई सफाई के लिए नहीं आया। तमाम के तमाम दुकानदार यही कह रहे हैं कि यहाँ से इस गंदगी को, इस ताफून वाले पानी को, इस नाले वाले पानी को साफ करवाया जाए। जी फसाद फातिमा अपडेट कर रही थी। आपको बताएं, कराची में हालिया बारिशों से जहां मसरूफ शाहराहों पर पानी खड़ा है, वहीं शहर की कई नशेबी आबादियां हैं जो जेरे आब आ गई हैं। साहली इलाके रेडी गोट में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है। तफसील आफ्ताब खान से। रेडी गोट के कई सौ नफूस पर मुश्तमिल छोटे छोटे जेली गोट गुज़श्ते शब होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से मुकम्मल तौर पर जेरे आब आ चुके हैं। माहीगीरी से जुड़े कम आमदनी वाले इस आबादी में जहां पहले ही गुर्बत पैर पसारे बैठी है, रही सही कसर बारिश के पानी ने पूरी कर दी। इलाका मकीनों की जिंदगी भर का मालो मता भी पानी से बर्बाद होकर रह गया। रात उबा थे वेठा आहियूं, सॼी रात वेठा आहियूं, वेही वियायूं था, सॼी उभरे तो पोइ सोरे हथ सां सफ़ा करे। आटा ख़राब थी, हंध बिस्तरिया सभु असांजा घची विया आहिनि, कंहिंजा कोन्हे जेको वेहम करियूं। हाणे हलो अञा ढोलंदा घुरूं, थकी पिया आहियूं, तेल से गुरजोरी 2 ॾींहं थिया आहिनि। लांढी, शेरपा और गीदड़ कॉलोनी समेत कई इलाकों से पहाड़ी पर बहकर इस नशेबी इलाके में आने वाले पानी की वजह से इलाके में शदीद ताफुन मौजूद है और वबाई अमराज फूट पड़ने के खदशात भी पैदा हो गए। पानी सारा भरा हुआ है, घरों में सो नहीं सकता है, बहुत मुश्किल में, बहुत मुश्किल में। रेडी गोट में बल्दियाती इदारे तो न आए, ताहम इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत कहीं से पानी की मोटर मुहैया करके पानी के अखराज के लिए कमजोर सी कोशिश की। इन इलाकों में पानी दाखिल होना हर मानसून की बारिशों का मामूल है, मगर इस देरीना मसले के हल के लिए जिम्मेदार इदारे संगीन गफलत के मुर्तकिब हो रहे हैं। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अभी आपको अहम खबर दें, हब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। बच्चों समेत 12 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। खवातीन समेत 9 अफराद की लाशें निकाल ली गई, जबकि 3 अफराद का ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। अपडेट कर रहे हैं आपको हब में तूफानी बारिशों के हवाले से। खवातीन समेत 9 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, 3 अफराद का ताहाल पता नहीं चल सका। हब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तुगयानी से नशेबी इलाके पानी में डूब गए। खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। खवातीन समेत 9 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, 3 अफराद का पता नहीं चल सका। दारो के इलाके पत्थर कॉलोनी और उस्मान को घोट में 20 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सैलाबी रेले में जीप बह जाने से 3 अफराद चल बसे। रेस्क्यू ऑपरेशन में ईदी फाउंडेशन और छीपा के रजाकारों के अलावा इंतजामिया और एफसी ने हिस्सा लिया। बरसाती नाले में तुगयानी और महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के तालाब में शगाफ पड़ गए, जिससे पत्थर कॉलोनी में 20 से जायद मकान जेरे आब आ गए। दारोंदी में शदीद तुगयानी से कोयटा कराची शाहराह कई घंटे बंद रही। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहा। बारिश से लसबेला केनाल में कई फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। बरसाती नाले में तुगयानी से अब्दुल्ला मोहल्ले के घरों में पानी दाखिल हो गया, जबकि अहले इलाका ने इमदादी कार्रवाइयां तेज करने का मुतालबा किया। नियाज शहजाद, एक्सप्रेस न्यूज, हब। अभी आपको बताएं, सिंध काबीना ने नैब का कानून गैर मौसर करने की मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर कानून कहते हैं सिंध असम्बली से मंजूरी के बाद नैब सिंध हुकूमत के मातहत इदारों में कार्रवाई नहीं कर सकेगा। सिंध काबीना का इजलास वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत हुआ, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर कानून सिंध ने कहा कि नैब कानून गैर मौसर करने की सिंध असम्बली से भी मंजूरी ली जाएगी। कानून की मंजूरी के बाद नैब सिंध हुकूमत के मातहत इदारों में कार्रवाई नहीं कर सकेगा। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत एहतसाब के लिए अपना कानून तैयार कर रही है। नैब के केस अब महकमा एंटी करप्शन देखेगा। MQM पाकिस्तान बादलों की तरह MQM लंदन पर टूट कर बरसी। डॉक्टर फारूक सत्तार ने बानी के ऑडियो बयान को रियासती इदारों के खिलाफ और नाम नेहाद कन्वीनियर नदीम नुसरत को खुला मुल्क दुश्मन करार दे दिया। उन्होंने मुल्क दुश्मनों के खिलाफ हिकमत अमली बनाने का भी ऐलान किया है। तफसील बताएंगे नईम खानजादा। कराची में MQM के आरजी मरकज बहादराबाद में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM पाकिस्तान के कन्वीनर फारूक सत्तार ने MQM लंदन को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। नदीम नुसरत साहब की अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी के साथ सरगर्मियां हैं। ये 22 अगस्त की पॉलिसी का तसलसल है और हम ना सिर्फ इसे मुस्तरद करते हैं बल्कि
डंके की चोट पर वाशगाफ अल्फाज में इसकी सख्त तरीन मजम्मत करते हैं। फारूक सत्तार का कहना है बानी MQM के बयानात इंतहाई अफसोसनाक है। यहाँ बदअमनी कायम करके पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करें और किसी और के अज़म की तकमील करें, तो इस कंडीशन पर हमारे इश्यूज को उठाने के लिए शायद बाहर की ताकतें तैयार हो रही हैं। तो ये महाजनों को फैसला करना है कि भाई अब आपको कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। फारूक सत्तार ने पहली बार MQM लंदन को खुलकर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, लंदन वाले अब मुल्क दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं। हम भी मुल्क दुश्मनों के खिलाफ हिकमत अमली बना रहे हैं, जल्द इसका ऐलान करेंगे। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी रहनुमा रजा हारून कहते हैं, साफ नजर आ रहा है कि कौन क्या करना चाह रहा है और कौन मुल्क से दुश्मनी कर रहा है, चाहे वो लंदन में किसी से मिलकर कर रहा है या अमेरिका में। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है कि कौन क्या करना चाह रहा है, कौन वतन के साथ दुश्मनी कर रहा है, चाहे वो लंदन में किसी से मिलकर कर रहा है या अमेरिका में किसी से मिलकर कर रहा है। इस हवाले से मैं ये जिसको ये बानी कहते हैं वो और नदीम नुसरत, इन दोनों के हालिया बयानात और एक्टिविटीज मुल्क दुश्मन सरगर्मियों की PSP के प्लेटफॉर्म से शदीद और भरपूर मजम्मत करता हूँ। हुकूमत सिंध और IG AD ख्वाजा में इख्तलाफात बढ़ गए। सूबाई हुकूमत ने IG सिंध से ट्रांसफर पोस्टिंग के इख्तियारात वापस ले लिए। हुकूमत सिंध और IG सिंध में कई माह से सर्द जंग जारी है। हुकूमत सिंध ने जुमे को नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक IG सिंध AD ख्वाजा ग्रेड 18 और 19 के पुलिस अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते। एक हफ्ता कबल सिंध हुकूमत ने SP ऑपरेशंस शहराज नजीर का तबादला किया, जिसे IG सिंध ने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए रोक दिया था, जिस पर ये इख्तलाफात बढ़ गए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं JIT ने तहकीकात का अमल तेज कर दिया। SECP के अफसरान रिकॉर्ड लेकर आज JIT के सामने पेश हो गए। आइंदा हफ्ते हुसैन, हसन और मरियम नवाज से हतमी बयानात लिए जाएंगे। तफसीलात नईम असगर से। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की टीम रिकॉर्ड लेकर जुडिशियल एकेडमी पहुंच गई। वाजद ज़िया की सरबराही में JIT के इजलास में अफसरान ने रिकॉर्ड पेश किया और सवालात के जवाब दिए। ज़राए के मुताबिक SECP के रिकॉर्ड में रद्दोबदल JIT की तहकीकात से पहले किया गया। रिकॉर्ड की तब्दीली का ताल्लुक JIT की तहकीकात से नहीं। चेयरमैन SECP जफर हिजाजी का कहना है, इदारे के सरबराह को अफसरान और मुलाजमीन की कोताहियों का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इंक्वायरी के बाद अवामी सतह पर अपनी पोजीशन बयान करूंगा। ताहम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 की दफा 263 के तहत कार्रवाई मुख्तलिफ चीजें हैं, उन्हें मिलाना नहीं चाहिए। जरूरी नहीं इदारे के सरबराह को केस में खामियों या कमी बेशी का जाती तौर पर इल्म हो। JIT को तहकीकात के लिए दिए गए टाइम फ्रेम का वक्त खत्म होने को है। आइंदा हफ्ता इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। इतवार को वजीर आजम के करीबी अजीज तारिक शफी और अगले दिनों में दोनों साहबजादे एक मरतबा फिर पेश होंगे। उनकी साहबजादी मरियम नवाज को भी 5 जुलाई को तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक JIT ने शरीफ खानदान के अफराद के बयानात में तजादात पर मबनी सवालनामा तैयार कर लिया है। JIT हुदैबिया पेपर मिल्स केस पर इसहाक डार के 164 के बयान को बुनियाद बना रही है। शरीफ खानदान के अफराद से हतमी बयानात लेने के बाद रिपोर्ट 10 जुलाई तक मुरतब कर ली जाएगी। साथी रिपोर्टर सुहेल चौधरी के साथ नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। और अभी न्यूज अपडेट। पाकिस्तान में दाइश का कोई नेटवर्क नहीं, लोगों को बुनियादी सहूलतें मिलने तक दायमी अमन नहीं हो सकता। DG ISPR की प्रोग्राम G4 खरीदा में गुफ्तगू।
कादरी ने JIT तहकीकात को फिक्स मैच करार दे दिया। कहते हैं जिन लोगों ने बेइज्जती को मशरूम बना लिया हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। और खुर्शीद शाह कहते हैं जमशेद दस्ती पर तशद्दुद से पार्लियामेंट पर बदनुमा दाग लग गया। तशद्दुद बंद कर दो, बहुत महंगा पड़ेगा। किस किस को धमकियां दोगे?